सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल ट्यूटोरियल देने वाले हैं बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर स्पॉट के अंदर कॉइन्स को बाय और सेल करने का। हमने इसी टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, बट स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें एक और वीडियो चाहिए जो कि ज्यादा डिटेल के अंदर हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मार्केट ऑर्डर को, एडवांस लिमिट ऑर्डर को, के अलावा TP/SL किस तरह लगाए जाते हैं, और प्रॉपर हम इंटरफेस भी समझाएंगे कि किस तरह बिटगेट एक्सचेंज का इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब, ताकि और आने वाले लेटेस्ट वीडियोस हमारे फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के रिलेटेड या और क्रिप्टो ट्रेडिंग अपडेट्स के रिलेटेड आपको मिलती रहे। और आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, मार्केट की अपडेट्स देते हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो नोटिफिकेशन चाहिए होती है मार्केट के रिलेटेड आपको मिलती रहती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको ज्वाइन करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने बिटगेट एक्सचेंज का ऐप ओपन कर लेना। अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है किस तरह आप प्रॉपर वे के अंदर अपना अकाउंट बनाने के बाद KYC वगैरह कर सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप किस तरह USDT यानी कि डॉलर्स को अपनी एक्सचेंज के अंदर बाय कर सकते हैं। तो वो वीडियो लाजमी वॉच कर लीजिएगा अगर आपका अकाउंट नहीं बना या फिर आपने डॉलर्स नहीं बाय किए हुए। अब बाय करने के बाद आपने सिंपली होम पेज के ऊपर आ जाना। ये सिंपली मैंने अभी बिटगेट का ऐप ओपन किया, मैंने और कुछ भी नहीं किया। आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपके पास कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं लाइक फेवरेट्स की, हॉट, गेनर्स, लूजर्स, न्यू, वॉल्यूम। अब बेसिकली पहले मैं आपको इन कैटेगरीज के बारे में समझाऊंगा, फिर हम जाएंगे स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर, लाइक आप कॉइन्स किस तरह बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये समझाना जरूरी इस वजह से कि आप यहाँ पर भी कुछ कॉइन्स को बाय सेल करके प्रॉफिट्स वगैरह बना सकते। सबसे पहले आ जाते हैं हम हॉट कैटेगरी के अंदर। हॉट कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जो 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉइन्स बाय और सेल हो रहे होते हैं। अब इसमें वॉल्यूम वाइज नहीं होता, जस्ट वो कॉइन्स होते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं और जिन कॉइन्स की हाइप होती है, वो कॉइन्स ज्यादा बाय सेल हो रहे होते हैं, वो यहाँ हॉट कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जैसा कि हमारे पास फर्स्ट कॉइन आ रहा है PIUSDT। अब बेसिकली ये पाई कॉइन है जिसकी रिसेंटली बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, जिसकी वजह से टॉप हॉट कॉइन्स के अंदर आ रहा है। उसके बाद ZOO कॉइन आ रहा है, BTC कॉइन आ रहा है, BGB कॉइन आ रहा है और डोज कॉइन आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल के लिए हमें 5 कॉइन नजर आ रहे हैं जो टॉप हॉट कॉइन्स हैं। अब आप इन कॉइन्स को बाय या सेल करके शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गेनर्स का सेक्शन। बेसिकली गेनर्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जो 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर गए होते हैं, यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ALCH USDT कॉइन की, जिसने हमें 24 आवर्स के अंदर 55% का रिटर्न दिया है। लाइक अब कह लें भी आपने जब मार्केट ओपन हुई थी तब अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते तो आपको $55 का प्रॉफिट हो रहा होता। तो जाहिर सी बात है अगर ये कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, गेनर्स में है, तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। मजीद अगर ये कॉइन ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अगेन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेरो ईथ, काउ, रेड्स, पिपिन नाम के काफी ज्यादा कॉइन्स आ रहे हैं। तो इनमें से आपको कोई सा भी अच्छा कॉइन मिलता है, आप उसके ऊपर एनालिसिस करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लूजर्स कैटेगरी भी आ जाती है। लूजर्स बेसिकली ऐसे कॉइन्स होते हैं जो 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में एक एग्जांपल है TRC कॉइन की, जो कि हमें ऑलमोस्ट 48% ड्रॉप हुआ है आज 24 आवर्स के अंदर। यानी अगर आपने सुबह में $100 इन्वेस्ट किया तो जाहिर सी बात है आपको ऑलमोस्ट $48 का लॉस हो रहा होता है। अब जहां पर आपको प्रॉफिट नजर आता है वहां पर आपको लॉस भी नजर आएगा, बट डिपेंड करता है आपने अच्छा कॉइन चूज किया या फिर आपने एक रॉन्ग कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो उसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने जस्ट अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट्स बनाने। तो वो वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं न्यू कॉइन्स के अंदर। बेसिकली ये वो वाली कैटेगरी है जहां पर हमें न्यू आने वाले कॉइन्स या न्यू आ चुके कॉइन्स नजर आते हैं, जैसे कि ZOO कॉइन हो गया, BG सोल हो गया। उसके बाद टैब्स, ब्रोकली के नाम से कॉइन है। ये काफी ज्यादा जो नए आने वाले कॉइन्स है वो यहाँ पर हमें निश्चित नजर आ रहे हैं। जैसा कि ये जो नए आने वाले कॉइन्स है ऑब्वियसली बात है ये बहुत ज्यादा पंप भी होते हैं 24 आवर्स के अंदर। एग्जांपल में हमारे पास जैसे कि ये जू कॉइन है, 7% प्लस चल रहा है हमारी लिस्टिंग प्राइस से लेकर। उसके बाद हमारे पास कैटो कॉइन चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट 16,000% प्लस ऊपर जा रहा है। ठीक है, टैप्स कॉइन है 210% ऊपर जा रहा है। ब्रोकली कॉइन है 322% ऊपर जा रहा है। अब ये जो नए आने वाले कॉइन्स होते हैं इनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है वॉल्यूम की। बेसिकली ये वो वाले कॉइन्स होते हैं यानी कि 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जिनके अंदर बाइंग और सेलिंग हुई होती है डॉलर्स के हिसाब से, यानी आप कह लें भी ज्यादा मार्केट कैप के हिसाब से इसके अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है BTC, जो कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बात है मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी और सबसे ज्यादा वॉल्यूम
भी इसी कॉइन के अंदर होता है। ऑलमोस्ट 1.68 बिलियन डॉलर का इसके अंदर वॉल्यूम आया और ये जो वॉल्यूम है कल के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा कम है। तो आपने ये चीज देखती रहना है भी, आपने मार्केट के अंदर जो भी कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम वाइज अच्छा है, गेनर्स वाला है, लूजर वाला है या फिर न्यू आने वाला कॉइन्स है। आपने ये चीज देख के फिर किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आ जाते हैं हम स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर, यानी कि आपने किस तरह कॉइन्स को बाय और सेल करना है। यहाँ पर हमारे पास नीचे कुछ 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, उनमें से आपने सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ ट्रेड वाला। अब बेसिकली ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो चुका है स्पॉट ट्रेडिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे किस तरह आप कॉइन्स बाय और सेल कर सकते हैं। कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक नाम आ रहा है, यहाँ पर लिखा है ट्रम्प यूएसडीटी। अब बेसिकली यहाँ पर क्लिक करके आपने अपना कोई सा भी कॉइन जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं वो कॉइन आपने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर यूएसडीटी लिखा आ रहा है साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता रहा हूँ कि हमारे पास दो तरह के स्टेबल टोकन के पेयर होते हैं, यूएसडीटी और यूएसडीसी। अब मोस्टली जो पाकिस्तानी या फिर कह लें एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर यूएसडीटी यूज होता है, बट जो कि फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर यूएसडीसी यूज होता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने यूएसडीटी पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है, जो कि हमारे पास अवेलेबल भी है। अवेलेबल बैलेंस हमारे पास नीचे शो हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 36 यूएसडीटी अवेलेबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज ये है कि आपने वो कॉइन सर्च करना है जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं। कॉइन सर्चिंग की वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, कॉइन मार्केट कैप की। यहाँ पर हमने आपको सिखाएगा किस तरह आप कॉइन सर्च करके उसके ऊपर ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वो कॉइन मार्केट कैप की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पहली चीज हमने कॉइन सर्च करना है। अब एग्जाम्पल के ऊपर मैं एक कॉइन सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है लूना, ठीक है। मैंने एक लूना कॉइन यहाँ पर सर्च कर लिया। अब ये मैंने ऑब्वियसली बात है यूएसडीटी पेयर वाला सर्च किया, ना कि यूएसडीसी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है, दो कैंडल्स बनी हुई। अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो सेम कॉइन का यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट बेसिकली मैंने आपको समझाया था ग्राफ, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट किस तरह बिहेवियर, मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, उसका चार्ट होता है, ठीक है। इस चार्ट को भी आपको हल्का समझा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर प्राइस आ रहा है डॉलर्स के अंदर, हाई लोज बता रहा है मार्केट के, टाइम फ्रेम नीचे बता रहा है। उसके बाद नीचे आप कुछ इंडिकेटर्स भी अप्लाई करके यहाँ पर इसके एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, नीचे ऑर्डर बुक आ रही है, ठीक है, जो कि डेप्थ वाली भी है और ट्रेड्स वाली भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी चीजें नजर आ जाती हैं, आप इजीली इसको समझ के ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। हम अगेन बैक स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर दो बटन आ रहे हैं, एक बाय का और एक सेल का। बाय वाला यूज होता है कॉइन बाय करने के लिए, यानी आपने कॉइन खरीद के रख लेना है। सेल वाला यूज होता है कॉइन को सेल बेचने के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर्स वाली एक ऑप्शन है, मार्केट ऑर्डर। ये मैंने मार्केट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन आ जाता है। अब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स यूज होते हैं, लाइक लिमिट ऑर्डर है, मार्केट, टीपीएसएल, एडवांस लिमिट, ओसीओ, ट्रिगर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आइसबर्ग के नाम से। बट मैं आपको इन वीडियो के अंदर जस्ट 3 ऑर्डर समझाऊंगा जो कि हमें मोर देन इनफ है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जिनमें से एक होगा लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और टीपीएसएल। ये 3 ऑर्डर्स मैं आपको समझाऊंगा जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर इजीली अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं, टारगेट्स लगा सकते हैं, और मैं कहता हूँ आप जो भी चाहें इसके थ्रू कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपने नहीं लेके आनी, जो चीजों की जरूरत है जस्ट आपने वही चीजें सीखनी है। अच्छा, इस सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट ऑर्डर के ऊपर। बेसिकली मार्केट ऑर्डर वो होता है जो रियल मार्केट का प्राइस चल रहा होता है। अब एग्जांपल के ऊपर यहाँ पर जो रियल प्राइस चल रहा है लूना का, वो ऑलमोस्ट चल रहा है $0.2158। अब जो ये रियल प्राइस चल रही है, अब अगर हम इसी मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली जो रियल प्राइस चल रही है उसी के ऊपर कॉइन्स बाय हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग नहीं लेके आ सकते। एक तो ये चीज होगी मार्केट ऑर्डर के अंदर। नीचे में आ जाए तो यहाँ पर लिखा रहा है क्वांटिटी। अब यहाँ पर साथ में लूना भी लिखा रहा है। अब लूना यानी जो भी आप कॉइन्स यहाँ पर सर्च करेंगे सेम उसी का नाम यहाँ पर लिखा है। अब लूना फिलहाल लिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ कि मैंने इतने लूना कॉइन बाय करने हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ 20 लूना। जैसे मैं लिखूंगा तो मेरे जैसे बाय वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली 20 लूना कॉइन बाय करके रख लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर सेम अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यूएसडीटी सेलेक्ट करता हूँ। अब बेसिकली यूएसडीटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कि मैंने इतने यूएसडीटी के लूना कॉइन बाय करने हैं। दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर आप लूना बाय करना चाहते हैं आपने क्वांटिटी के हिसाब से तो आप लूना सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूएसडीटी के बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए जो रिकमेंडेड ये होता है कि आप यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे कि आपने कितने यूएसडीटी के लूना कॉइन्स बाय करने हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, मैं 10 यूएसडीटी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं बाय वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे $10 के जो लूना कॉइन है वो मेरे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। अवेलेबल बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी 36 प्लस यूएसडीटी अवेलेबल है। तो मैं जैसे बाय लूना के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे 10 यूएसडीटी के लूना कॉइन्स बाय हो जाएंगे। यहाँ पर मैं जैसे बाय बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि आपका ऑर्डर टाइप मार्केट है, आप 10 यूएसडीटी के लूना कॉइन्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म किया तो मेरा यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपके ऑलमोस्ट 46 लूना
आपने बाय कर लिए। अब नीचे आ जाते हैं, अब देखते हैं कि हमारे जो लूना कॉइन हमने बाय किया वो किधर है। नीचे आते हैं, हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें ऑर्डर्स आ रहा है, एसेट्स का आ रहा है, एलीट ट्रेड्स और बोर्ड्स का आ रहा है। अब बेसिकली जो भी हम कॉइन्स बाय करेंगे वो सारे हमारे एसेट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। एसेट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास लूना का एक पैनल ओपन है, ठीक है, जहाँ पर लिखा रहा है कि लूना पीएनएल बता रहा है हमें। अब बेसिकली पीएनएल ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर हमारी बताएगा कि अगर हमारी ट्रेड प्लस में जाएगी तो हमें परसेंटेज भी बताएगा टोटल आरओआई के अंदर, हमें ये भी बताएगा कि आपका लॉस कितना हो रहा है या फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है। नीचे हमें अमाउंट बता रहा है कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी आपने लूना कॉइन बाय करके रखे हुए, अवेलेबल कितनी है, रिजर्व कितनी है और ब्रेक इवन प्राइस क्या है, यानी कि आप किस प्राइस के ऊपर अगेन जाएंगे तो आप जितने में बाय किया था उतने में आपके सेल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ अगेन लूना कॉइन के ऊपर। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें अगेन और ज्यादा डिटेल में बता रहा है कि आपकी होल्डिंग्स कितनी है, जो कितने वर्थ की बनती है, ब्रेक इवन प्राइस बता रहा है, हमें पीएनएल बता रहा है, लास्ट प्राइस बता रहा है और भी काफी ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रांसफर के ऊपर जाके यहाँ इसी किसी भी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। फिलहाल के मैं बैक चला जाता हूँ, अगेन ऊपर जाता हूँ। अब मैं इन्हीं लूना कॉइन्स को सेल करके दिखाता हूँ। अब मैं सिंपली सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगेन अपना मार्केट ऑर्डर ही रखूंगा। बेसिकली मैंने जैसे कि बताया था, मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जहां पर आप सेल करेंगे तो सेम प्राइस के ऊपर आपके कॉइन्स सेल हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं यूएसडीटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और लूना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज करनी है कि नीचे हमारे पास एक बार भी आ रहा है, ठीक है। इस बार को स्ट्रेच करके भी आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बाय के ऊपर भी जाता है, सेल के ऊपर भी जाता है। अब समटाइम्स ये होता है कि आपके पास कॉइन्स ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़े होते हैं और आप जल्दी जल्दी बाय करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पर अपने वॉलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने 25% के बाय करने हैं, 50% के बाय करने हैं, 75% के बाय करने हैं या 100% यूएसडीटी जो है उनके बाय करने हैं। इसी तरह सेम हमारे पास सेल वाला बटन भी आता है। तो यहाँ पर आप अगर 100% सेल करना चाहते हैं तो 100% सेलेक्ट करेंगे, 50% को मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली 50% सेलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 100% ही अपने लूना आपको सेल करके दिखाऊं, तो मैंने 100% सेलेक्ट कर लिया और मैं सेल लूना के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन मेरे से ऑर्डर कंफर्मेशन पूछ रहे हैं कि आप अपना ऑर्डर कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो अगेन हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपके 46 लूना कॉइन्स हैं वो सेल हो चुके हैं और अगेन हमारा बैलेंस भी अवेलेबल है, जो कि हमने ऑलमोस्ट जब स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट हमारा था 35 यूएसडीटी थे ऑलमोस्ट, अभी हमारे 36 यूएसडीटी हो चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर जाके दिखाता भी हूँ आपको मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जहाँ से बाय किया था उसके बाद ऊपर जाके सेल किया तो ऑलमोस्ट हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। हमारे पास ऑलमोस्ट 36 बैलेंस जो हमारा था वो वापस आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर आता है वो होता है लिमिट ऑर्डर। बेसिकली लिमिट ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जो कि आप किसी भी कॉइन के ऊपर लगा सकते हैं और जब भी वो उस प्राइस के ऊपर आएगा तो आपका कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक कॉइन है जिसका प्राइस है $100 का और आप चाहते हैं कि जैसे ही $90 के ऊपर वो आए तो हमारा $100 का वो कॉइन बाय हो जाए। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आप सो रहे हो रात को या फिर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो और आप चाहते हैं कि मेरी इस प्राइस रेंज के अंदर मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, मैं चार्ट के ऊपर ना भी हूँ या एक्सचेंज ना भी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें लिमिट ऑर्डर हमें इस चीज के अंदर हेल्प आउट करता है कि आप किसी भी प्राइस के ऊपर अपनी लिमिट लगा सकते हैं और जैसे ही वो कॉइन उस प्राइस के ऊपर आएगा तो आपका कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, यहाँ पर हमने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया है, नीचे हमारे पास प्राइस सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यानी आप अपना यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर अभी हमारा जो रियल प्राइस चल रहा है वो $0.2176 का चल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसे हमारा प्राइस 0.21 के ऊपर आए, 2100 के ऊपर आए, तो मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज अगेन आगे, लूना भी आप क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हैं और यूएसडीटी भी क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हैं और यहाँ पर अपना बैलेंस भी लिख सकते हैं कितने बैलेंस के मैंने बाय करने हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे 10 लूना कॉइन बाय हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे ऑलमोस्ट 40 लूना कॉइन मेरे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए जब मार्केट प्राइस हो 0.2100, ठीक है। इस प्राइस के ऊपर जैसी मार्केट आए तो ऑटोमेटिकली मेरे 40 लूना कॉइन जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 8.4 यूएसडीटी के, तो मेरे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। मैं जैसे बाय वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगेन मेरे से वो कंफर्मेशन कर रहा है ऑर्डर की। अब यहाँ मुझे वो डिटेल में बता रहा है कि आपकी ऑर्डर टाइप क्या है, कितने आप किस प्राइस के ऊपर बाय करने वाले हैं, कितना वॉल्यूम होगा, कितने यूएसडीटी लगेंगे और आपका टाइम फोर्स होगा, जो भी मार्केट जिस प्राइस के ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको उसी टाइम वो बाय हो जाएगा। मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब पहले जब हमने बाय किया था तो हमारे एसेट्स के अंदर वो लूना कॉइन शो हो रहा था, ठीक है, बट अभी एसेट्स के अंदर नहीं आया, वो अभी आया हमारा ऑर्डर्स के अंदर, यानी वो एक ऑर्डर लग चुका है। जब भी मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी तो हमारे ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम टीपीएसएल भी लगा सकते हैं, टारगेट्स वगैरह भी एडवांस में सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, बाकी इसको मैं समझाता हूँ अभी। उसके बाद
बाद यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि मैंने अगेन कितने बाय करने हैं, कितने के बाय करने हैं और कब बाय करने हैं। ये सारी चीजें भी आप अगेन मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट का प्राइस जो ऑलमोस्ट अगेन नीचे ड्रॉप करेगा 21 के ऊपर आएगा, 0.21 के ऊपर, तो हमारे बाय हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास अगेन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो चुका है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं सेल के ऊपर। अब एग्जांपल देता हूँ, सेम है आपको एक, आपने मार्केट ऑर्डर के ऊपर कोई कॉइन बाय कर लिया $100 का। अब आप चाहते हैं कि जैसे उसका प्राइस $110 के ऊपर जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली जो भी मैंने कॉइन बाय किया था वो लिमिट पे सेल हो जाए। यानी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ या कहीं और बिजी हूँ, जैसे उसका प्राइस $110 को टच करे सेम, तो मेरा ऑटोमेटिकली वो कॉइन सेल आउट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज जरूर नोट करनी है कि पहले हम जब बाय में लिमिट लगा रहे थे तब हमारे डॉलर सेलेक्ट हो रहे थे, बट अभी हमारे सेल में जाते हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए लूना कॉइन चाहिए, क्योंकि हम उसी के ऊपर सेल लिमिट लगा रहे हैं। तो पहले वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, फिर हम उनकी सेल लिमिट लगा सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मार्केट ऑर्डर अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ लूना कॉइन बाय कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। बाय करने के बाद मैं सेल के ऊपर चला जाता हूँ अगेन। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा लिमिट ऑर्डर। जैसे ही मैंने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर अगेन नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ जी 0.0022, ये मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी लूना कॉइन है 100% वो सेल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेल लूना लिमिट लगा दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। नीचे आता हूँ, यहाँ पर अब मेरी एक लिमिट लग चुकी है, जितने भी मैंने लूना बाय किए थे जो कि ऑलमोस्ट थे 45 लूना थे, और ये मेरे सेल होंगे 10 USDT से प्लस के। ठीक है, मैंने जो बाय किए थे वो ऑलमोस्ट 10 USDT के किए थे, बट अब मेरे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने जस्ट एक माइनर सी लिमिट लगाई है। अभी प्राइस जो चल रहा है वो 0.2181 चल रहा है, अब मैंने लिमिट लगा दिया 0.2200 की, तो एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। इस वजह से ये ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा। तो एक मैंने आपको लिमिट लगा के दिखा दी। लिमिट में, बाय लिमिट में ये होता है कि आपके पास डॉलर्स ना भी हो तो आप बाय में किसी भी टाइम पे आप बाय करना चाहते हैं तो उसकी आप लिमिट लगा सकते हैं, बट सेल में वो कॉइन्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप उसकी एक सेल लिमिट लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ अगेन। अब सेल करने के बाद अगेन मैं मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ और जो मैंने लूना कॉइन बाय किए थे मार्केट ऑर्डर पे वो मैं सारे सेल कर देता हूँ। अब ये मेरे जो भी मैंने लूना कॉइन थे मैंने ऑलमोस्ट सारे सेल कर दिए। अब आपको एक लास्ट चीज सिखाता हूँ कि किस तरह आप किसी भी कॉइन के ऊपर टीपी और एसएल लगा सकते हैं एडवांस में कॉइन जब भी बाय करें। बेसिकली ये हमें इंपॉर्टेंट की होता है, समटाइम्स ये होता है कि आपने अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट की होती है और आप चाहते हैं कि जब भी मार्केट अगर लॉस में आती है तो हमारे इतने लॉस के अंदर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए या फिर इतने प्रॉफिट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, जो कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है, जो ये दोनों चीजें पहले ही लगा के रखता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर को कि समटाइम्स वो बिजी होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो वो चाहता है कि मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली, अगर मैं प्रॉफिट में भी हूँ तब भी मेरी ऑटोमेटिकली इस प्राइस रेंज के ऊपर सेल हो जाए, या फिर मैं लॉस में हूँ तो इस प्राइस रेंज के अंदर सेल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। तो मैं आपको अब वो चीज सिखाऊंगा किस तरह आपने इजीली किसी भी प्राइस के ऊपर ये दोनों चीजें करनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह लगाना है। आपने सिंपल पहली चीज क्या करनी है, आपने लिमिट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर के थ्रू भी इसको बाय या सेल कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ही रखता हूँ, यानी जिस प्राइस के ऊपर ये कॉइन चल रहा है इसी प्राइस के ऊपर मैं आपको स्टॉप लॉस और टीपी अपना बाय वगैरह सेल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मार्केट ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, अपने यूएसडीटी लिखता हूँ कितने यूएसडीटी का मैंने बाय करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 यूएसडीटी। ठीक है, 10 यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 यूएसडीटी का कॉइन बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, नीचे यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बटन आ रहा है टीपीएसएल का। ठीक है, इसके ऊपर टिक मार्क कर देता हूँ। अब जैसे मैंने टिक मार्क किया तो हमारे पास 4 न्यू बॉक्सेस ओपन हो चुके हैं, जिसका नाम साथ में लिखा भी आ रहा है एडवांस्ड, यानी टीपीएसएल एडवांस्ड। आप एडवांस में ही टीपी और एसएल लगा पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट बॉक्स आ रहा है कॉर्नर के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा रहा है टेक प्रॉफिट। अब बेसिकली यहाँ पर आप वो प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस के ऊपर आप चाहते हैं कि अगर मेरी ट्रेड प्लस में जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.2300। ठीक है, अब ये जो मेरी प्राइस जैसे इस प्राइस के ऊपर जाएगी तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाता हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने वो प्राइस एंटर करनी है कि अगर मेरी ट्रेड लॉस में आती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं वो रख लेता हूँ 0.2100। ठीक है, अब जैसे ही हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया, साथ में हमारे पास परसेंटेज के अंदर भी दो वैल्यूज आ चुकी हैं, जिसमें टेक प्रॉफिट की वैल्यू वो बता रहा है 5.45% और हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस बता रहा है -4.07%। अब बेसिकली ये हमें बताएगा कितने परसेंट आपका कॉइन ऊपर जाएगा तो आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा और कितना कॉइन नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे ट्रेड जैसे ही 6% प्लस में जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, और मेरा जो कॉइन है वो ऑलमोस्ट 4% माइनस में आ जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो जैसे मैंने परसेंटेज के अंदर लिखा तो वो प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है और बता देता है कि आपका यहाँ पर टेक प्रॉफिट है और यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब इसके बाद मैं नीचे इसको कंफर्म बाय लूना कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने बाय किया तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया, एसेट्स के अंदर जाता हूँ तो मेरा लूना कॉइन बाय हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर भी मेरे ऑर्डर्स भी लग चुके हैं, जो कि 2 ऑर्डर्स लगाए हैं हमारे,
जो कि टीपी ट्रिगर्ड प्राइस और टीपी और एसएल ट्रिगर्ड प्राइस, ठीक है। ये दो हमारे ऑर्डर्स लग चुके हैं। अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट बेसिकली ये जो ऑर्डर लगा है ये हमारा सेल ऑर्डर लगा है। हमने कॉइन को बाय तो कर लिया है, बट अब सेल हमने चूंकि लिमिट्स के अंदर करना है और हमने उनको दो लिमिट्स दे दी हैं। अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर पहले आ जाए तो वहां पर सेल हो जाए, और अगर इस प्राइस के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर सेल हो जाए, ठीक है। ये दो लिमिट्स दी हैं। अब इसको नीचे जाते हैं, चेक करते हैं क्या क्या चीजें हमने दी थी पहले। अब जैसे कि हमें ट्रिगर प्राइस बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है, और हमें यहाँ पर ये चीज बता रहा है बहुत ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा है कि हमारा जैसे टीपी हिट होगा तो हमें $0.59 का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड बनती है 5.98% ऊपर जाएगी तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। और सेम इसी तरह हमें एसएल में भी बता रहा है कि आपको इतने डॉलर का लॉस होगा, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 0.39 यूएसडीटी का, और हमारा जो यूएसडीटी कितने परसेंट माइनस में जाएगा वो भी बता रहा है। तो यहाँ पर यानी एक आप प्रॉपर वे में अपना स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह लगा सकते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ। और अभी एक और चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स ये होता है कि आपने ऑलरेडी अपनी जो ट्रेड है वो लगा ली होती है, बट आपने ये टीपी और एसएल नहीं लगाए होते। तो मैं इसके अंदर भी मैं आपको क्या कर सकते हैं वो भी आपको सिखाता हूँ। आपने फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश में चले जाता है। उसके बाद एसेट्स के अंदर आप यहाँ पर देखें हमारे पास जो लूना कॉइन था वो ऑलरेडी बाय हो चुका है, ठीक है, यानी कि वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज हमारे ऑर्डर्स के अंदर चले जाते हैं। अगेन पहली चीज आपने सेल वाला ऑर्डर सेलेक्ट करना है। बाय तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं अपना टीपी और एसएल का। अब जैसे मैंने टीपी और एसएल का ऑर्डर सेलेक्ट किया है, अब नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्रिगर्ड प्राइस वाला एक बटन आ रहा है और यहाँ पर एक सेल प्राइस वाला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दो प्राइसेस मेंशन करनी है। अब बेसिकली ये प्राइसेस वो होंगी, आप दो ऑर्डर इस तरह लगा सकते हैं कि मार्केट जब भी, एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ 0.21 के ऊपर मैं सेल करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो ट्रिगर्ड प्राइस लगाऊंगा वो 0.2110 के ऊपर लगाऊंगा। अब उसका रीजन बताता हूँ आपको, पहले मैं लगा देता हूँ 0.2110, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर मैं सेल करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लगा। अब जब मार्केट 0.2110 के ऊपर आएगी तो हमारा जो ऑर्डर था वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी वो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जैसी मार्केट आएगी 0.2100 के ऊपर जाएगी तो हमारा जो ऑर्डर था वो हमारा सेल हो जाएगा, यानी हमारा ऑर्डर जो जहां पर हम सेल करना चाहते थे वो 0.21 के ऊपर हमारे जो कॉइन्स है वो सेल हो जाएंगे। उसके बाद अगेन आप लूना की क्वांटिटी, यानी आप कितने लूना सेल करना चाहते हैं या कितने यूएसडीटी के सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर आता है लिमिट वाला और मार्केट वाला। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो ट्रिगर प्राइस के ऊपर आए तो हमारी मार्केट ऑर्डर जो भी चल रहा हो तो वहां पर हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, और यहाँ पर आप लिमिट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 00 अगेन, और इसको मैं 100% करके सेल लूना और सेल कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगेन हमारे ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, जो कि एक सेल ऑर्डर है, जो कि टीपीएसएल है और पेंडिंग के अंदर पड़ा है। जैसी मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको अगेन मैं सेल कैंसिल कर देता हूँ और मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर अगेन सारे अपने लूना सेलेक्ट करके सेल लूना कंफर्म कर देता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में सिखा दिया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह मार्केट ऑर्डर के थ्रू कॉइन्स को बाय और सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप लिमिट में किस तरह बाय सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह किस तरह लगा सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और चीज़, आपने जो हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस है फ्री कोर्स के लिए वो भी लाजमी वॉच करनी है, क्योंकि उन्हीं वीडियोस के अंदर मैंने बताना है कि किस जगह पे आपने कॉइन्स को बाय करना है और किस जगह पे आपने कॉइन्स को सेल करना है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। गुड बाय।